धनबाद की खबर, जहां धनबाद के तेलीपाड़ा आदिवासी टोला में आपसी विवाद में एक पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए एक कुएं में कूद गई। नीचे छिपकर बैठी थी और रस्सी और सीढ़ी के सहारे आरोपी पत्नी को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पत्नी के मुताबिक पति हर रोज झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। और देखिए, धनबाद में पति की हत्या कर कुएं में कूद गई पत्नी। पुलिस ने रस्सी के सहारे पत्नी को निकाला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। अशोक, धनबाद में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर कुएं में कूद गई और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल सोनाली, देखिए मामला ये बताया जा रहा है कि पहले पति मजदूरी करता था और आज भी मजदूरी करता है वो, और उसी क्रम में कल शाम में घर आया। लोगों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक की आवाज आई और उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। तब तक सुबह में पत्नी ने पड़ोस में आके किसी महिला को बताई कि हमारे पति का तबीयत सीरियस है। तो यह बात कह के पत्नी कहाँ चली गई अभी लोगों को नहीं पता। उसके बाद घर में लोग गए तो देखे कि खून से लथपथ पति पड़ा हुआ है और टंगा से उसकी हत्या कर दी गई है। और कुएं में उसी क्रम में कोई महिला पानी भरने के लिए गई, देखिए महिला कुएं में है, चिल्ला चिल्ला के बोले कि हमने ही कुल्हाड़ी से उसको मार दिया है, ऐसा ऐसा मामला है, मेरे साथ मारपीट करता था और खाना पीना नहीं देता था। ये पत्नी का आरोप है। तो यानी अब देखिए, कुएं में कूदने का दो कारण हो सकता है। एक तो अपने आप को सुसाइड करना और दूसरा हो सकता हो कि मोहल्ले वालों से या घर वालों से डर था कि कहीं हमारी भी हत्या न हो जाए। इस मामले को लेकर भी अंदर में कूद गई होगी। लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो कुएं में महिला रही और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस थोड़ा देर से पहुंची और पहुंच के ग्रामीणों के सहयोग से महिला को जब बाहर निकाला गया तो निकालने के बाद इधर इतनी काफी महिलाएं और पुरुष आक्रोशित थे कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या हो जाए। तो पुलिस सुरक्षा के बीच उसको ले जाया गया। लेकिन महिला ने, हत्यारिन जो पत्नी है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेरे पति मुझे मारता पीटता था और मुझे खाने पीने के लिए नहीं देता था और मजदूरी करता था। देखिए, अहम सवाल यह खड़ा होता है कि छोटी सी बात को लेकर आखिर वो क्यों हत्या कर सकती है अपने पति का। इसमें पुलिस कई पहलू पे जांच कर रही है और आसपास के लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और मैंने ये भी लोगों से बात किया कि कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं पत्नी थी। लोगों ने कहा कि नहीं, साफ तौर पर ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं, पत्नी ठीक ठाक थी, पति भी ठीक ठाक था, दोनों खाता पीता परिवार था। अब अंदरूनी क्या मामला है, अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला एक गंभीर मामला है। आप ये देखिए, जब तक पुलिस इस मामले की उद्भेदन या जांच सही तरीके से नहीं करती है, जब तक पूछताछ नहीं करती है, तब तक जल्दीबाजी होगी कहना कुछ भी क्या मामला था। लेकिन यह मामला एक गंभीर मामला बताया जा रहा है क्योंकि 2-3 पहलू पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर एक पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़ के पति का हत्या करना और पुनः फिर कुएं में कूद जाना, आखिर ऐसा कौन सा स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है, तब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सोनाली जी बिल्कुल अशोक, तो जांच के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, धनबाद में एक पति की हत्या कर पत्नी कुएं में कूद गई छुपने के लिए और पुलिस ने रस्सी के सहारे उसे निकाला। जब निकाला गया पत्नी को तो उसने कहा कि पति उसे पीटता था, उससे झगड़ता था, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। तुमको नहीं रखेंगे, बच्चा के ले जाओ, तुम जाओ, जहाँ भी रहना है रहो। उसे बोल रहा था तो हम अपना माँ बाप के पास भी नहीं जाता, अभी नहीं बता सकते थे। टंगा से मारी दिल्ली बोल रहा था तुमको नहीं रखेंगे, काम करता था, पैसा थोड़े देता था। अच्छा, पैसा क्या करता था क्या नहीं हमको बोलता था, अपने सीखा अपना देखो और हमको। घटना तो हुआ शायद जो है, मैंने रात को घटना हुआ है जी। हम लोग को तो सुबह में वही 6-6:15 बजे पता चला। कुछ लड़का लोग गए खबर देने के लिए, बोला कि देखे ना ऐसे सब बात। हम लोग क्या करके देखें तो सही में देखे कि खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मियाँ बीवी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी में कोई हथियार वगैरह से वार किया होगा कि अगल बगल वाला को भी किसी को मालूम ही नहीं चला। like and
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।